मेरा नाम किरण विराट है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हूँ और पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। जो आज हमारे समाज के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन या रैली और ज्ञापन देने का जो काम आज किया गया है, ये सभी लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके बहुत डिस्कशन करने के बाद में जब उनको लगा है कि हमारे संविधान और संविधान के तहत दिए गए आरक्षण को खतरा है, इसीलिए ये इतने बड़े कदम को उठाया गया है। सभी सर्व समाजों ने हमारे इस रैली को जो सपोर्ट किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बड़े स्तर पर ये चीज़ें हो रही है, आरक्षण के अंदर छेड़छाड़ का जो हो रहा है, क्रिमिनल व्यवस्था जो लागू करने की बात कही जा रही है, वो जो है ठीक नहीं है, क्योंकि जो उसमें किया जा रहा है कि मतलब जो पहले दिया गया था आरक्षण, उसके अंदर छेड़छाड़ कर करके दलित समाज के साथ में इस तरह से जो नौकरियों के अंदर बहुत ही कम अवसर मिल रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा मिला है, मगर इतने स्तर तक जो फ़ायदा मिलना चाहिए वास्तविक रूप से, अब तक वो फ़ायदा नहीं मिला है। हमारा दलित समाज है अभी तक भी बहुत पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसमें एजुकेशन की भी कमी है। फिर भी हम लोग अपने आप को उस एजुकेशन लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके अंदर भी आ सकें। आज बहुत सारा समाज के वर्ग के लोग ऐसे हैं जो मतलब कि नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पर, वैसे ही पिछड़ा है, और आरक्षण को तोड़ करके, उनसे तोड़ मरोड़ करके इस तरह से जो किया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हमारे आरक्षण के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो बिल्कुल ही कतई दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके विरोध में ये आयोजन किया गया है। कोर्ट कह रहा है कि जो आर्थिक आधार से जो पिछड़े हैं उनको लाभ देने के लिए निर्णय लिया गया है, क्या मानते हैं? ये सिर्फ अभी तक कुछ भी उन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो जब जैसे 7 जजों की बेंच बनाई गई है, उसके अंदर उन लोगों ने जो ओपिनियन दिया है, उस ओपिनियन को उन लोगों ने उसको वापस, उसी बात को वापस नहीं लिया है, तभी इस चीज़ को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे और भी काफ़ी सारे प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं, ये वो, तो इतना डिटेल में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगी। तो जो मतलब सभी समाजों के लोगों ने और आज इतने सारे भीड़ में जो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सभी को ये चीज़ लगी है, तभी जाकर ये इतना बड़ा आयोजन सफल हो सका है। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर, हमें हमारा आरक्षण बचाना है, हमारा आरक्षण खतरे में है। हमें मतलब देख रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये अंदर ही अंदर चुपके से क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। हमारे वो जजों ने बैठकर क्या फैसला लिया, वो तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रातों रात हो जाएगा, फिर हम बाद में क्या करेंगे, फिर पिछड़ जाएंगे और फिर हमें बोलेंगे कि हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था नहीं बदली जा रही है, सिर्फ कोर्ट का निर्णय है, उसको भी लागू नहीं किया जाएगा। सर, वो तो ऐसे ही बोलेंगे, उनको बोलना है कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वो पूरा लिख के थोड़ देंगे कि भाई हम आरक्षण नहीं बचेंगे। बाबा साहब ने कितनी मेहनत की थी, उन्होंने कितने धक्के खाए थे, तब जाके हमें ये मिला है बराबर बैठने के। लेकिन गाँव में आज भी वही कंडीशन है, वो बड़े लोग होते हैं वो अलग होते हैं, खाना है तो भी अलग होता है, हर चीज़ का है। लेकिन हम यहाँ तक जैसे शहर में अलग है, गांव में अलग है, तो जैसे ये हमारा संविधान खतरे में, जैसे ही संविधान को आरक्षण खत्म कर देंगे तो गांव की वही कंडीशन शहरों में भी आ सकती है। जब कोर्ट कह रहा है जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़ा तबका है, उनको लाभ देने के लिए निर्णय लिया गया है। सर, वो तो उनकी कहने की बातें, वह तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन बाद में कौन बोलेगा कि हाँ ऐसा कर दिया। आज हम अपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर देंगे तो बाद में हमें थोड़ी बताएंगे कि भाई ये आपके साथ सही करेंगे। आज इतने सारे लोग आए थे दूर दराज के गांव से, ढाणियों से, यहाँ तक के 90 साल का बुजुर्ग था, वो भी दौड़ रहा था कि कम से कम मेरे पोते का भविष्य खतरे में, हम भले ही मर जाए, हम तो अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार है।